वालेकुम। आज मुख्तलिफ रंग एक नए रंग के साथ हैं। आज बात करेंगे क्रिकेट पे और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि 3-4 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने 2 कोचेस नए रखे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक बैट्समैन बहुत जो उसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं वो हैं, और उसके अलावा एक स्पिन बॉलिंग कोच है। 2 ये हैं, और वो स्पिन बॉलिंग कोच भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है। और ये इनिशियली इंग्लैंड दौरे के लिए, और आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जुलाई में पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा कंफर्म हो चुका है। और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि आज वेस्ट इंडीज़ मैनचेस्टर पहुंच रही है क्रिकेट के लिए 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए है। वो आज जब पहुंचेगी तो वो 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन हो जाएगी। 3 हफ्ते वो एक आइसोलेशन में रखेंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शुरू कर देगी, और पहला टेस्ट मैच 8 जुलाई को है। दूसरा टेस्ट जो है वो 16 को है, और तीसरा 24 का है। ये कंफर्म है। वेस्ट इंडीज़ आज जा रही है इंग्लैंड। सो क्रिकेट शुरू है। पाकिस्तान के लिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ कह रहा था, बैटिंग कोच उन्होंने यूनुस खान को बनाया, जिसने 10,099 रन पाकिस्तान की तरफ से बनाए हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। और बहुत अच्छा फैसला है, मेरा ख्याल है बहुत अरसे बाद एक अच्छा फैसला है, और एक अच्छा बैट्समैन है, बड़ा अपराइट बैट्समैन इंसान है, और बड़ा मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा और अच्छे फैसले होंगे। और दूसरा जो है स्पिन बॉलिंग कोच है, वो है मुश्ताक अहमद, लेग स्पिनर जो है, और वो इंग्लैंड में तो वो उसकी कंडीशंस को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और दोनों बहुत ज़बरदस्त फैसले हैं। और क्योंकि वकार यूनुस ऑलरेडी बॉलिंग कोच है, वो फास्ट बॉलर है, तो स्पिनर का एक सेक्शन खाली था, वो हो गया। मिसबा हेड कोच है, मगर बैटिंग के लिए यूनुस खान का होना ये प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए, और मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव होगी, और बहुत अच्छा फैसला है। दूसरा जो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताई कि पाकिस्तान का फाइनलाइज हो गया है कि जुलाई में पाकिस्तान जा रहा है इंग्लैंड। अभी टीम अनाउंस जल्दी हो जाएगी। मैं भी शायद 27-28 बंदों की टीम अनाउंस होगी। 16 जो है वो बंदे होंगे, और 11 रिजर्व के साथ फिर होगा। शायद आमर और वहाब का फारुक होना नज़र आ रहा है, ये क्योंकि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूनुस खान बैटिंग कोच, मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच। वेस्ट इंडीज़ आज जा रही है इंग्लैंड, पहुंच रही है। 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन होगी, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर देगी। 8 जुलाई से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, और क्रिकेट आप अगले महीने से देखने शुरू हो जाएंगे। और एक और भी, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि न्यूजीलैंड में ने कोरोना को शिकस्त दे दिया है। कोई देयर इज़ नो मोर कोरोना इन न्यूजीलैंड। तो फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये कर किया जाए कि ऑस्ट्रेलिया से T20 जो है वर्ल्ड कप जो है उसको भी अगर न्यूजीलैंड शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर तमाशाई भी जाके देख सकें। और ये होगा, ये जो अभी जो इंग्लैंड में होगा, ये तो इंडोर होगा, ये तमाशाइयों के बगैर होगा। मगर जो न्यूजीलैंड में क्योंकि कोरोना नहीं है, इसलिए चांस ये है कि ये कल ये चांस ये है कि ये मतलब लोगों का सजेशन है कि इसको अगर न्यूजीलैंड भेज दिया जाए, अगर कर दिया शिफ्ट कर दिया जाए। मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे ये खासकर मशवरा है, अगर कोई सुन सकता है बड़ा ICC क्रिकेट वाले, तो अगर न्यूजीलैंड कर देंगे तो एक तो तमाशाइयों की भी शिफ्ट हो जाएगी, और सब लोग अपने घर में बाकी टेलीविज़न पे देख सकेंगे, और एक अच्छा मेला बन जाएगा। तो ये 4 गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट महीने से पाकिस्तान में तो कोरोना और बाकी दुनिया में है, मगर न्यूजीलैंड में नहीं है। इंग्लैंड में अब कम हो रहा है, इसलिए वहाँ पे क्रिकेट शुरू है। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैंने किया, तो मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक आधा दिन, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूँ और सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, कुछ थोड़ा बहुत समझ भी है, तो एक आधा दिन कोशिश करूँगा कि कोई नई खबर, जैसे आज नई खबर है ये आपको दिया करूँगा। सो यूनुस खान इज़ द बैटिंग कोच नाउ, एंड मुश्ताक अहमद इज़ द स्पिन कोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वेरी नाइस, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते कोई नई खबर, अगर कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ हो तो मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ। और ये आप अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।